बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज कोई कहानी नहीं है, इस्लामी कहानी नहीं है, लेकिन आज मैं जो बात करूँगी वो हमारे बिगड़ते हुए माशरे के मुतालिक है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। आजकल बहुत ही आम चलने वाला और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग करने वाले ड्रामे तेरे बिन के बारे में मैं हैरान हूँ। गूगल सर्चेस में देखें, पाकिस्तान सर्चेस में देखें, इस वक्त सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला ड्रामा है तेरे बिन। कोई मुझे बताना पसंद करेगा तो तेरे बिन में होता क्या है? एक लड़की है ज़िद्दी घमंडी, वो मुसलसल ज़िद करती जा रही है, और एक शोहर है जिसे शुरू में बहुत अच्छा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा है, और उसे कहते हैं उसको हक, पहले वो शादी पे राज़ी नहीं होता, जब राज़ी हो जाता है तो वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है, फिर उसकी वो हर गलती पे पर्दा डालता रहता है और उसको छुपाता रहता है। लेकिन लड़की को कोई होश नहीं है, शादी की है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, क्या हमारे इस्लाम में ये होता है कॉन्ट्रैक्ट कि एक कॉन्ट्रैक्ट करें कि हम आपसे निकाह कर रहे हैं और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप निकाह क्यों मैं मानती नहीं हूँ। जी मैं तो हैरान हूँ और परेशान हूँ कि ये हमारा कौन सा कल्चर दिखाया जा रहा है कि एक बंदा निकाह करता है और साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है कि मेरा वो निकाह के ताल्लुकात नहीं होंगे। निकाह का मकसद क्या होता है? चले जी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, कह लिया जी, मान लिया जी, क्योंकि हमारा ये कहना आजकल की वो औरतें जो कि अपनी मर्जी करती हैं वो ना हमारे ख़िलाफ़ हो जाएं। मान लिया जी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि आपका शोहर आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन फिर आपको मसले क्या हैं? वो हया के साथ हो या किसी बेहया के साथ हो या 4 और लड़कियों के साथ हो, फिर आप कूद भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। आप उसे कहते हैं उसको किसी के करीब नहीं जाने दे रहे, अपने करीब नहीं आने दे रहे, तो किसी के करीब तो जाने दे। समझ आ रही है ना बात? वैसे हमारी आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है और हम बेवकूफ़ बने हुए हैं, नाच रहे हैं इशारों पे, नाच रहे हैं इशारों पे। मेरी बात पे गौर ज़रूर कीजिएगा, खुल के तो कह नहीं सकती, लेकिन ये कहे बगैर रह भी नहीं सकती। ये हमारी आवाम जो ड्रामों के पीछे पागल हो रही है। ज़रा सोचें तो सही, क्या इमेज क्रिएट हो रहा है हमारी बच्चियों के ज़हनों में, किस तरह की हमारी परवरिश हो रही है। चले जी जो भी हालात रहे, चाहे शादी जिन हालात में भी हुई, तो ये कहाँ का तुक है जी? एक लड़की अगर आपके शोहर को पीछे से पकड़े हुए है और वो शोहर कस्में भी खा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है, और बीवी जी इस्लामी हमारी बहन है जी, इस्लाम के कौन से कानून में है कि फ़ौरन शोहर पे थूक दो, शोहर पे चाटा मार दो, और वो शोहर जो उसे कहते हैं 8-9 महीने से सब्र किए जा रहा था, उसने गुस्सा ये निकाला कि उसके साथ कहा तो यही जा रहा है कि रैप किया है, और रेप करके अब इसको रेप का नाम देंगे या क्या नाम देंगे? निकाह हुआ है, वो उसकी बीवी है, शरई हक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट माने जी? निकाह का कॉन्ट्रैक्ट माने या ये वाला माने? चले जी हो गया, अब जी ना लड़की राजी ना लड़का राजी, दोनों अपनी अपनी तरह पछता रहे हैं। लड़की साहबा ने फ़ौरन कदम उठाया है, गाड़ी छोड़ के भाग गई है। वो जितनी जलील हो रही है इतनी गुर्बत में, जगह जगह दर पर होटलों में इधर उधर, वो ज़्यादा जलालत है या अपने शोहर के घर में याशी, या उसे कहते हैं जो हुक्मरानी थी अपनी, उसे कहते हैं उसकी मलकानी थी, खान की बीवी बने के राठ थे, वो ज़्यादा सही थे। अब उसे बाहर जाके सुकून आ रहा है। ये कौन सी औरत है जी? ज़रा कोई भी मेरे जो भी वीडियो देख रहे हैं वो बताना पसंद करेंगे, आप लाइक करेंगे? कौन सा ऐसा जुल्म हो रहा था मेरे पे जो उसने इतनी हवेलियाँ छोड़ दी, घर छोड़ दिए, ऐसा शोहर छोड़ दिया? आप ज़रा जायज़ा लेके अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कमेंट में, और काइंडली अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को समझाएं ये वक्त का ज़िया है और हमें बेराह रवी की तरफ ले जाने के इक़दामात हैं। ये जो हमारे मीडिया, सोशल मीडियाज़ और ये हैं ना, उनको कुछ ख्याल नहीं है कि हम ये हरकत करनी है कि नहीं करनी, अपने बच्चों को किस तरह बचाना है।